नाम का गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और बच्चे ना होने की वजह से वो अकेली ही रहा करती थी। कई बार उसके पास खाना होता था तो कभी कभी खाना ना होने के कारण उसको भूखे ही सोना पड़ता था। दूसरी तरफ उसी गांव में एक भोला नामक व्यापारी अपना होटल चलाता था। उसका होटल हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। उसके होटल में आने वाले ग्राहक उसके खाने की बहुत तारीफ करते थे। भोला हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था, जिसकी वजह से कई बार उसके घर पे चोरी हो जाती थी और इसी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन जब भोला अपने होटल से घर लौट रहा था तो रास्ते में उसको किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। तभी भोला इधर उधर देखने लगा। तभी उसको एक बूढ़ी औरत रोते हुए दिखाई देती है। भोला उसके पास चला जाता है। सुनो बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं बेटा, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। ओ, अगर ऐसी बात है तो बूढ़ी माँ क्या आप मेरे घर चल सकती है? वहाँ पे मैं आपको खाना दे सकता हूँ। और वो बूढ़ी औरत भोला के साथ उसके घर चली जाती है। घर जाकर भोला ने उस बूढ़ी औरत को खाना दे दिया। बूढ़ी माँ, आप बहुत ज्यादा थकी हुई नजर आ रही हो, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं शाम तक आ जाऊंगा। और ये बात कहकर भोला अपने काम के लिए निकल जाता है। शाम हो जाने के बाद जब भोला घर लौटता है तब वो देखता है वो बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी और घर का कोई सामान गायब नहीं था। तब ये देख के भोला सोचने लगता है, अगर मैं इस बूढ़ी माँ को अपने घर में रख लेता हूँ तो मेरे घर में चोरी नहीं होगी और इसके बदले में मैं इस बूढ़ी माँ को खाना भी दे दूंगा। भोला अपने इस ख्याल को बूढ़ी माँ को बता देता है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर पे ही रहूंगी और तुम्हारे घर की रखवाली भी करती रहूंगी, तुम्हारा कोई भी सामान चोरी नहीं होने दूंगी। और इसी तरह से कई दिन चले जाते हैं। एक दिन बुढ़िया सोचने लगती है, व्यापारी मेरे पे बहुत विश्वास करने लगा है, इसके घर पे इतना सामान भी पड़ा हुआ है, अगर मैं थोड़ा थोड़ा बेच भी दूं तो उसको क्या पता चलेगा। वो बूढ़ी औरत किसी और व्यापारी को अपने घर बुला लेती है और इसी तरह घर की कई छोटी छोटी चीजें बेचकर वो पैसे कमाना शुरू करने लगती है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है और व्यापारी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। लेकिन एक दिन, बूढ़ी माँ, आपने एक पीले कलर का बॉक्स देखा? कुछ दिन पहले मैं वो शहर से लेके आया था। नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। यह बात बोलकर वो बूढ़ी औरत वहां से निकल जाती है। जब भोला अपने घर के सामान की ओर देखता है तो उसे महसूस होने लगता है घर की कई चीजें अब गायब हो चुकी है। अब भोला को उस बूढ़ी औरत पे शक होना शुरू होता है। अगले ही दिन जब भोला बूढ़ी औरत को झूठ बोल के काम के बहाने से घर से बाहर निकलता है, हमेशा की तरह वो बूढ़ी औरत घर का सामान बेच रही होती है और तभी वहाँ पे भोला आ जाता है। बूढ़ी माँ, मैंने आपको खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप चले जाओ मेरे घर से, अब मैं आपको यहाँ रहने नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधी हो गई थी। भोला बुढ़िया के बातों में नहीं आता, वो उसको घर से बाहर निकाल देता है। पछताई हुई बुढ़िया अब वहां से निकल जाती है। अगर बुढ़िया लालच न करते हुए व्यापारी के यहाँ रह जाती तो अपनी पूरी जीवन आराम से रह सकती थी, लेकिन लालच के कारण बुढ़िया ने अपने अच्छे जीवन से हाथ धो लिया। इसलिए कहते हैं लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच की वजह से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे पास जो चीजें हैं वो भी ना रह जाए।